दोस्तों, आज की ये जो रेसिपी है स्पेशल है। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। तीनों जनरेशनों को ध्यान में रख के ये रेसिपी बनाई है, जैसे कि हमारे घर के जो यंगस्टर होते हैं, बच्चे होते हैं या फिर जो ओल्ड लोग होते हैं। तो इन तीनों का ध्यान रख के आज मैंने यहाँ पर एक रेसिपी तैयार की है। दोस्तों, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी अगर मजबूत नहीं होती है तो बहुत सारी बीमारियाँ शरीर में लग जाती हैं। और ख़ासकर ये सीज़न में तो सर्दी जुकाम खांसी बहुत जल्दी हमको पकड़ लेता है, यानी कि जल्दी हम लोगों का गला खराब, बुखार आना ये सब हो जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बनाना बताऊंगी जिसका आप नियमित इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि आपकी बढ़ेगी। और ये जो आज मैं चीज़ें इस्तेमाल करने वाली हूँ ये हमारी किचन में बहुत आसानी से मिल जाती हैं। जो हम रोज़मर्रा में मसाले इस्तेमाल करते हैं, मैं उन्हीं का इस्तेमाल करके आज आपको ये रेसिपी बनाना बताऊँगी, जो कि है इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आज जो मैं आपको ड्रिंक बनाना बता रही हूँ कि इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है और कितनी कितनी मात्रा में करना है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिए हैं मैंने ये कुछ खड़े मसाले, जिनको कि हमें हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, यानी कि इनको हल्का सा भूनना है, जिससे कि इनमें जो मॉइस्चर होगा वो मॉइस्चर निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिए हैं मैंने 12 से 13 पीस बड़ी इलायची यानी कि काली वाली इलायची, 10 से 12 पीस हरी इलायची, और मैंने बड़े साइज़ की ये दालचीनी स्टिक ली है और इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। और इनके मैं आपको पीस बता दूं कि ये 8 पीस हैं और बड़े साइज़ में देखा जाए तो ये 4 पीस थे, जिनके मैंने 2-2 टुकड़े कर लिए हैं। 2 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच लौंग और थोड़े से तुलसी के पत्ते, ये सारी चीज़ें भी हम डाल देंगे। साथ ही साथ डालेंगे आधा चम्मच सौंफ। और इन सारी चीज़ों को हमें हल्का सा भून लेना है। तो लो फ्लेम पे इन मसालों को हम लगभग 1 मिनट तक भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। 1 मिनट हो गया है, हमारे जो खड़े मसाले हैं ये भुन गए हैं, क्योंकि इनमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। फ्लेम को हम बंद करेंगे और इन मसालों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे ठंडा। तो ये मसाले यहाँ पर हमारे ठंडे हो गए हैं। तो मसालों को हम एक ग्राइंडिंग जार में डालकर बारीक ग्राइंड कर लेते हैं, यानी कि इसका हम पाउडर बना लेते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी अच्छे से पिस गई हैं और ये देखिए एकदम बारीक पाउडर बनके तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमें इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहले इसका हम काढ़ा तैयार करेंगे। तो एक पैन में डालेंगे हम 2 कप पानी। तो ये मैं 2 लोगों के लिए काढ़ा बना रही हूँ, इसलिए 2 कप पानी लिया है। अगर आपको ज़्यादा लोगों के लिए काढ़ा बनाना है तो पानी की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। और 2 कप पानी में हम डालेंगे यहाँ पर आधा चम्मच तैयार किया हुआ पाउडर। गैस को ऑन करके हमें पानी में उबाल लाना है। और काढ़ा में डालने के लिए यहाँ पर मैंने ये छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है, इसको मैं कद्दूकस करके डाल दूँगी। अगर आपके पास सौंठ का पाउडर हो तो आप यहाँ पर वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हमें हाई फ्लेम पे उबालना है। तो यहाँ पर इस काढ़े को उबलते उबलते 2 मिनट हो गए हैं और काढ़ा हमारा बनके तैयार हो गया है। तो काढ़े को हम यहाँ पर छान लेंगे। तो ये यहाँ पर हमारा पहले काढ़ा बनके तैयार हो गया है। अब हम इस पाउडर का इस्तेमाल करके बनाएंगे चाय। चाय बनाने के लिए पैन में डालेंगे हम 1.5 कप पानी। हम यहाँ पर 3 कप चाय बना रहे हैं, तो 3 कप चाय के लिए 1.5 कप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच तैयार किया हुआ अपना काढ़े वाला पाउडर, 3 चम्मच चीनी, 2 चम्मच चाय की पत्ती,
और थोड़ा सा हम अदरक डालेंगे घिस के, यानी कि कद्दूकस करके। इस सारे मिक्सचर को हम अच्छे से उबालेंगे ताकि जो हमने इसमें काढ़ा डाला है उसका फ्लेवर चाय में अच्छे से आ जाए। तो हम लगभग 1 से 2 मिनट इसको इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे उबालेंगे। 2 मिनट हो गए हैं तो हमारा जो मिक्सचर है ये अच्छे से उबल गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप दूध, और दूध डालने के बाद इसको अभी हम हाई फ्लेम पे करेंगे। हाई फ्लेम पे इसमें हम एक उबाल लाएंगे। जैसे ही एक उबाल आ जाएगा तो फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे लगभग 1 से 2 मिनट तक इसी तरीके से चाय को हम अच्छे से उबालेंगे। तो यहाँ पर चाय को उबलते उबलते 2 मिनट हो गए हैं और ये हमारी काढ़े वाली इम्यूनिटी बूस्टर चाय बन के तैयार हो गई है। इसको हम छान लेते हैं। अब बात आती है बच्चों की कि इस काढ़े को हमें बच्चों को किस तरीके से देना है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो चाय नहीं पीते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि काढ़ा भी नहीं पीते हैं। तो उनको हम किस रूप में इस पाउडर को दें, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर लेना है हमें दूध। तो ये 1.5 कप दूध है। दूध को हम एक पैन में डालेंगे और पहले दूध में हम एक उबाल लाएंगे। तो हाई फ्लेम पे दूध को हम अच्छे से उबाल लेते हैं। तो दूध में यहाँ पर उबाल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हल्दी पाउडर और 1 चुटकी डालेंगे हम तैयार किया हुआ काढ़े वाला पाउडर। 1 चुटकी बच्चों के लिए पर्याप्त होता है। 1 चुटकी से ज़्यादा यहाँ पर काढ़ा पाउडर इस्तेमाल नहीं करना है। और इसमें डालेंगे हम 1/4 चम्मच चीनी, मिला देंगे। मिलाने के बाद इसको हम लगभग 1 मिनट इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे उबालेंगे। यहाँ पर 1 मिनट हो गया है दूध को उबलते उबलते। फ्लेम को हम बंद करेंगे और इसको हम छान लेते हैं। तो ये रहा यहाँ पर हमारा बच्चों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर दूध। तो ये देखिए दोस्तों, तीनों ड्रिंक्स हमारी बन के तैयार हो गई है। ये इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक्स है जिनको कि हमने इस पाउडर का इस्तेमाल करके बनाया है। इस पाउडर को आप एक बार बनाइए और 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रखिए। जो चाय नहीं पीते हैं उनके लिए यहाँ पर काढ़ा है, और जो चाय पीते हैं उनके लिए मैंने चाय भी बनाई है, और बच्चों के लिए तैयार किया है यहाँ पर काढ़ा वाला दूध। मैं इस पाउडर को 1 साल से यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत फ़र्क दिखा है। और आप भी इस काढ़े को बनाइए और एक कमेंट करके ज़रूर आप बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए, जुड़े रहिए आप मेरे साथ। मिलेंगे आपके साथ अगली नई रेसिपी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्ते।